नमस्कार। मैं योगी दिनेश जिंदल अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगले दिन फिर मैंने सोचा कि आज मैं पूरे 9 घंटे बैठूंगा। अगले दिन मैंने फलाहार नहीं किया। जो मैंने खाना पीना था वो तकरीबन 9 बजे तक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने जो भी पेठे का जूस था, काढ़ा था, वो सब उसके पहले कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने जो स्प्राउट्स थे वो खाए। मेरे को लगा स्प्राउट से पूरा दिन अपने अंदर एनर्जी रहेगी। उस दिन जाके बैठा। उस दिन सच में पेट बिल्कुल हल्का रहा। और उस दिन मैंने 5 संयम साधना की। कौन सी साधना कितनी देर में हुई मेरे को नहीं पता है, लेकिन मैंने कैलकुलेट किया कि 9 में से तकरीबन 5 घंटे मेरा ध्यान था और बाकी 4 घंटे जैसे योगासन हैं और पद्म साधना है, नाड़ी शोधन है, बाकी सूत्र लेना है, थोड़ा सा उसके बाद लेटना हो, तो वो सब मिला के वो 4 घंटे था। ऐसे मैंने किया। बहुत कुछ उस दिन प्राप्त हुआ, बहुत कुछ प्राप्त हुआ। फिर आप जानना चाहेंगे कि 9 घंटे में पानी, भूख को तो चलो व्यक्ति बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन पानी है ना, फिर यूरिनल उनको कैसे किया है ना। जाने से पहले मैं अपना ब्लैडर खाली करके गया और उसमें मैं पानी की बोतल में साथ रखता था, लेकिन उस दिन क्योंकि 9 घंटे बैठना था, मैंने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। उसके बाद 9 बजे के बाद मैं 10 बजे बैठा था और 7 बजे तक बैठना था। क्या किया उस दिन, पहली बार मैंने शीतली और शीतकारी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया। हमें बहुत से टीचर्स ने सिखाया है, मैंने भी बहुत से स्टूडेंट्स को सिखाया है कि शीतली शीतकारी से हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं, पानी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। इवन राजस्थान में भी 1-2 दिन बिता सकते हैं शीतली और शीतकारी प्राणायाम के सपोर्ट से, माध्यम से। उस दिन मैंने पूरा दिन बिताया। बीच बीच में तकरीबन हर घंटे बाद मैं शीतली और शीतकारी प्राणायाम कर लेता था और सच में एकदम ऐसे पूरा पानी ना मुंह से भर जाता था और मैं उसको निगल लेता था, प्यास बुझ जाती थी। एक्सपीरियंस हुआ मेरे को, शीतली और शीतकारी प्राणायाम का लाभ का एक्सपीरियंस हुआ। अगर हम अपने आप को किसी मुश्किल परिस्थिति में डालते हैं तभी हमें उसके बेनिफिट्स का एक्सपीरियंस होता है। जो हम सारी साधनाएं करते हैं, यहाँ हम शहर में जब रहते हैं हमें कुछ कमी ही नहीं है ना, तो फिर बेनिफिट का एक्सपीरियंस नहीं होता जो कुछ भी मिलता है ना। इसीलिए शायद भगवान, प्रकृति, गुरु हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी डालते हैं ताकि हमें कृपा का, जो कृपा हमारे ऊपर हर वक्त बरस रही है, उसका एक्सपीरियंस हो सके। उस दिन सच में आई वॉज रियली वेरी हैप्पी। जो मायूसी पहले दिन थी 13 मई को, वो सारी दूर हो चुकी थी एंड आई वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी, सो हैप्पी कि मैं आज जीवन में पहली बार 9 घंटे तक लगातार अपनी साधना की, आंख बंद करके बैठा रहा। मैं ना आंखों पे एक पट्टी बांध लेता था। ये वो पट्टी है जो मैं आंखों में बांधता था, इस तरह से करके। देखो मैं आपको दिखाता हूं, इस तरह से करके बांध लेता था और बैठ जाता था। इससे क्या है, जब मैं लेटता था तो ऊपर सन होता था, उसका इफेक्ट भी आंखों पे नहीं पड़ता था। वैसे तो पेड़ों से छन के ही हवा आती थी, धूप आती थी, तो इफेक्ट नहीं पड़ता था, लेकिन इस पट्टे के कारण से मेरे को बहुत सपोर्ट रहा। वहां ना चारों तरफ बंदर होते थे, बंदर ऐसी आवाजें निकालते थे, तो शुरू में दिल में डर लगता था। तो उस डर के कारण से कई बार आंख खुलने के चांस रहते हैं, लेकिन इस पट्टी के कारण से अगर हल्की फुल्की आंख खुली भी तो पट्टी के अंदर ही होती थी, यानी कि बाहर का संसार में हम नहीं वापस जाते थे। इस पट्टी का बहुत बेनिफिट रहा मेरे को। सच में धन्यवाद हूं इस पट्टी का भी, जो इसने मेरे को पूरे 7 दिन सपोर्ट किया अपनी साधना में। तो 14 मई को, और मैं आपको बता दूं, उस दिन मेरे को इतनी इंट्रोस्पेक्शन, इतना स्वाध्याय हुआ अपने अंदर, अंदर से इतना ज्ञान आया। मैं जनरली बोलता हूं कि सारा ज्ञान हमारे भीतर है, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है ज्ञान पाने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए।
गुरुजी बहुत बार बोलते हैं अगर आपने अपने जीवन के सॉल्यूशंस चाहिए अपने भीतर जाइए, क्योंकि अगर हम किसी से सॉल्यूशन पूछेंगे ना, उसको जो हम प्रॉब्लम बताते हैं कई बार 40% बताएंगे, 50% बताएंगे, 60% बताएंगे, 80% तक बता सकते हैं, लेकिन कभी भी हम 100% नहीं बता सकते हैं। जो अपनी नेगेटिव बात होती है उसको तो हम छुपा ही जाते हैं, तो फिर सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। लेकिन हम खुद को प्रॉब्लम पूरी की पूरी पता होती है, इसलिए जो सॉल्यूशन हमारे अंदर से आता है वो बेस्ट सॉल्यूशन होता है। उस दिन बहुत सॉल्यूशन आए और सच में ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस आए जो प्रश्न मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे हैं, कहीं ना कहीं मेरे अंदर चल रहे थे, वो मैं उनको भूल चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो अवचेतन मन है वो तो जानता था। वहां से वो सॉल्यूशंस निकल के आए और मैंने फिर लिख लिए। जो भी सॉल्यूशंस आ रहे थे मैं लिखता जा रहा था। जब मैं लिखता में जब मैं 7 बजे साधना करके वापस आया, उसके बाद उन्होंने फल फ्रूट खिलाए, सब्जी खिलाई, दूध पिलाया, वो सब कुछ किया और उसके बाद मैंने फिर लिखना शुरू किया और मैंने जितने सॉल्यूशंस है वो सब लिख लिए, क्योंकि उस माहौल में सॉल्यूशंस आते हैं फिर हम बाकी बाद में नहीं तो भूल जाते हैं। और फिर उसके अगले दिन, दैट वाज छठा दिन, है ना, 15 मई। उसके अगले दिन मैं गया, मैंने सोचा कि आज भी पूरे 9 घंटे बैठूंगा, लेकिन वहां बैठा तो अब लगा कि जैसे ना पूर्णता मिल गई है। तो मैंने उस दिन फिर नहीं की पूरी 9 घंटे का साधना, मैंने वो पहली साधना की, उसको तकरीबन 3.5 घंटे लगे और मैं वो करके वापस आ गया लंच करने के लिए। फिर उसके बाद गया, है ना, उसके बाद शाम को वहाँ भी तकरीबन 3 घंटे साधना की और वहाँ पे आ गया वहाँ से वापस। लेकिन छठे दिन भी मेरे को बहुत तरह के सॉल्यूशंस आए, बहुत तरह के सॉल्यूशंस आए। जीवन है, मैं एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, जिंदल कंसोर्टियम नाम की मेरी कंपनी है ना, कई करोड़ की टर्नओवर है, तो प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। उनके सॉल्यूशंस डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस आते हैं जब मैं मेडिटेशंस में जाता हूँ। तो इस बार भी बहुत डिफरेंट तरह का सॉल्यूशंस आया और मैंने वो आके अप्लाई किए और उनका बहुत लाभ मिल रहा है मेरी कंपनी की ग्रोथ के लिए। सच में मेडिटेशन करने से तीनों चीजों में ग्रोथ मिलती है, तन की, मन की और धन की। मैं आपको बता दूं, अगर तन और मन अच्छा हो गया ना तो धन तो अपने आप अच्छा हो ही जाएगा। छठे दिन मेरे को लगा कि ये जो मॉस्किटो नेट को मैंने अपना सपोर्ट बना रखा है, मेरे को उसको भी हटाना है। एक बार तो बहुत डर लगा, लेकिन फिर मैंने हिम्मत की और शाम को मॉस्किटो नेट को मैंने हटा दिया। फिर मैं बैठ गया। उसकी फोटोग्राफ देखो मैंने यहाँ पे दिखाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये उसकी फोटोग्राफ है बिना मॉस्किटो नेट के। नीचे वही बेस मिट्टी और चीड़ के पत्तों का, उसके ऊपर गद्दा, उसके ऊपर वाइट चादर, उसके ऊपर मेडिटेशन चेयर। अब चारों तरफ बंदर थे, खींकी कर रहे थे, लेकिन मैं हिम्मत करके बैठ रहा। सच्चे में बहुत डर लगा। लेकिन जब साधना हो गई और बीच में कब ध्यान लग गया मेरे को ये भी नहीं पता लगा, उसी डर के बीच में साधना भी हो गई। हाँ, लेकिन जब पूरे 2 घंटे 2.5 घंटे तक जब मैंने साधना की और किसी बंदर टच नहीं किया, तब मेरे को लगा कि जो जंगल के जानवर हैं, पक्षी हैं, ये सच में कुछ नहीं कहते हैं। जब हम उनको छेड़ते हैं तो वो हमें काटते हैं, तो वो हमें मारते हैं। अदरवाइज वो अपना जीवन जी रहे होते हैं मस्ती से और हमें अपना जीवन जीने की अलाउ करते हैं। हमें उनसे डर लगता है, हम उनको अटैक करते हैं तो फिर वो हमें अटैक करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस था छठे दिन का। और उस दिन मच्छर भी काटे। मैंने सोच लिया था मच्छर काटेंगे, मक्खी भी आएगी, लेकिन मैंने उसको स्वीकार करना है। मैंने गुरुजी की एक स्टोरी पढ़ी थी। गुरुजी मिलने गए थे पागल बाबा को, आगरा में पागल बाबा थे। तो वहां पे पागल बाबा को मक्खियों ने घेर रखा था, बुरी तरह चिपटी पड़ी थी उनके शरीर पे। तो गुरुजी ने उनसे बोला कि इन मक्खियों को हटा दो। तो पागल बाबा मुस्कुरा दिए और फिर कुछ मक्खियां गुरुजी के शरीर पे चिपक गई। गुरुजी इनको हटाने लगे तो पागल बाबा ने बोला कि इनको रहने दो। गुरुजी ने मान लिया। गुरुजी तुम्हारे ऐसे ही सब कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं, और उन्होंने उन मक्खियों को स्वीकार कर लिया। मैंने बात सुनी हुई थी, मैंने कहा मैंने भी एक्सपीरियंस करना है।
मक्खियां चल रही थी मेरे शरीर के ऊपर, है ना, लेकिन क्योंकि मैंने मन से उन्हें स्वीकार कर लिया था तो वो डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। इवन मक्खियों के साथ मैंने साधना की है ना। मच्छर ने काटा, मेरे को फील हुआ कि मच्छर ने काटा है। साधना में पता तो लगता है शरीर में क्या हो रहा है ना, लेकिन मैं बैठा रहा क्योंकि मेरे को वहां पे ये लगा कि ये जो मच्छर ने काटा है ना, ये मेरी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। मच्छर ने काटा, मैंने उसको कोई दवाई नहीं लगाई, कुछ नहीं किया, मैंने कहा ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और शाम को काटा था, अगले दिन सुबह तक बिल्कुल ठीक हो चुका था। हमारे शरीर के अंदर बहुत ताकत होती है। हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, हम उनको ग्रो करने का मौका नहीं देते, है ना। तो जब भी कुछ ही काटा, पहले हम देखो ऐसे ही खेलते थे, बाहर कुछ भी काट जाता था, कुछ भी, वो हमारे हमारे जो व्हाइट सेल्स हैं उनको अटैक करके संभाल लिया करते थे, कुछ नहीं होता था। हाँ, लेकिन अभी बच्चों में उतनी इम्यूनिटी नहीं रही है। जो भी समय है उसके अकॉर्डिंगली हमें चलना है। तो मैंने वो भी एक्सपीरियंस किया और छठा दिन भी बीता। सातवें दिन तो मैंने पहले से सोच लिया था कि मैंने सिर्फ 2 ही साधना करनी, एक मॉर्निंग है, इवनिंग है। और उस दिन तो मैं साधना की और मैंने उस दिन जंगल का आनंद लिया। बिल्कुल मैं बैठा रहा, खुली आंख से बैठा। उस दिन एक साधना की, उसके बाद खुली आंख से 1-1.5 घंटा बैठा जंगल में, है ना। बंदर चल रहे थे, बंदर को मैंने मुस्कुराहट दी। मेरे को नहीं पता बंदर ने मेरे को मुस्कुराहट दी ना दी, उनका तो चेहरा एक ही तरह खुलता है, खी 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 करते हैं, लेकिन किसी भी बंदर ने मेरे को टच नहीं किया। काफी बंदर वहां आसपास घूम रहे थे, किसी ने भी एक बार भी टच नहीं किया। भंवरा बधरी पर आके करके साइड से निकल जाता था, लेकिन किसी भी भंवरे ने मेरे को टच नहीं किया है। इतना कोऑपरेटिव था वो जंगल। पातंजलि योग सूत्र में गुरुजी ने बोला है कि अगर व्यक्ति अहिंसा रखता है, अगर हम खुद अहिंसा रखते हैं, जो भी व्यक्ति अहिंसा रखता है, उसके आसपास के लोग, उसके आसपास के जानवर, हिंसक पशु तक हिंसा छोड़ देते हैं। जैसे हमने सुना कि महात्मा बुद्ध के संपर्क में आके अंगुलीमाल डाकू ने हिंसा छोड़ दी। कहाँ तो वो हर व्यक्ति को मार के उसकी उंगली का अपने हार में पिरो लेता था, कहाँ महात्मा बुद्ध के संपर्क में आके उसने सारा वो हार फेंक दिया, हिंसा छोड़ दिया, महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और तपस्या करने लगा, है ना। आप देखें कितने ही टेररिस्ट हैं जिनको गुरुजी ने मेडिटेटर बना दिया। आज वो टीचर तक हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, ज्ञान सिखा रहे हैं, साधना सिखा रहे हैं। कैन यू इमेजिन, है ना। ये स्टोरीज सिर्फ पुराने जमाने की नहीं थी कि 1000 साल पहले, 2000 साल पहले हुई। आज भी गुरुजी वो सब कुछ कर रहे हैं जो 1000 साल पहले, 5000 साल पहले हुआ। मुझे ऐसा लगता है 5000 साल पहले वो सुदर्शन चक्र लेके आए थे और इस बार सुदर्शन क्रिया लेके आए हैं। बड़ा ही सुंदर माहौल 7वें दिन का। सुबह भी मैंने एक साधना की, उसका बैठा, शाम को भी साधना की, उसके बाद जंगल बैठा, पूरा आनंद लिया जंगल का। सरसराती हवा, भंवरा नजदीक से निकल जाता था, मक्खियां बहुत बार शरीर बैठी, मच्छर बैठते थे, मैं मच्छर को देखता रहता था, मच्छर बैठा हुआ काट गया है। मैं उस काटने का भी एक्सपीरियंस किया, कैसे मच्छर काट रहा है। सच में बहुत ही आनंदमय दिन थे। फिर 7वें दिन 16 मई को मैंने हरेंद्र जी को मैसेज लिख दिया कि कल मैं जाऊंगा, और 16 मई को संडे को वो कंप्लीट हुई। सच में मैं बहुत धन्यवादी हूँ परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी महाराज का, जिन्होंने मेरे अंदर ये प्रेरणा भरी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद हरेंद्र जी राठौर का, जिन्होंने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया वहाँ पे तपस्या करने का, और मैं कर पाया। उन्होंने सच में ऐसे सेवा की है जैसे किसी स्वामी जी की करते हैं, जैसे गुरु जी की करते हैं। तन से मन से पूरा दिल लगा के उन्होंने सेवा की। और फिर 17 तारीख को मैं हंसता हुआ, खेलता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ वापस आ गया, फिर से अपनी जिंदगी बिताने के लिए और आप लोगों के साथ नई नई वीडियोस शेयर करने के लिए। जय गुरुदेव। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।